सो हे गाइस, वेलकम बैक 10 ईयर लॉन्ग लास्ट स्टैंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 एंड 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो उसके पहले के 5 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो भाई पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे अपने किंग और गुरान को, और ये सब मिलकर यहाँ पे ना सारे वेम्पायर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लेडी वेम्पायर जो होती है ना, वो अपने किंग पे हमला करती है और वो यहाँ पे ना अपने क्लोन को जनरेट करती है और अपना बंदा बोलता है ना, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम दोनों मिलके मुझे डिफीट कर लोगी? तभी ये बोलती है, तुम्हें किसने कहा कि हम दो हैं? एंड सडनली यहाँ पे किंग के पीछे से ना एक और वेम्पायर आ जाती है और उसको यहाँ पे ना काट लेती है, और इसको ऐसा लगता है कि जो अब किंग है ना वो यहाँ पे वेम्पायर बन जाएगा। तभी ये बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, और जो अपना किंग होता है ना वो उसके ना क्लोन्स को मार देता है। और ये बोलती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एक वेम्पायर कैसे नहीं बने? ये बोलता है, क्योंकि मेरे हाथ में ये है, और वो ना उसे अपनी एक रिंग दिखाता है और बोलता है ना, ये सब इसी की वजह से हुआ, मेरे रिंग की वजह से। तो तुम चाह के भी ना मुझे यहाँ पे वेम्पायर नहीं बना सकती हो, क्योंकि मेरे ब्लड में ही कुछ ऐसा है जो कि मुझे वेम्पायर नहीं बनने दे सकता। और इतना बोल के वो उस लेडी वेम्पायर को वहीं पे खत्म कर देता है। इधर हम वापस से देखते हैं अपने लक और सिया को, और वो लोग ना उसी वेम्पायर लॉर्ड से फाइट कर रहे होते हैं, और फाइट के दौरान ना वो काफी जल्दी अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा होता है। और यहाँ पे लक बोलता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए ना, हमें इससे पहले तो रीजनरेट करने से रोकना होगा, और वो उस पर अटैक करता है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो फिर से जैसे रीजनरेट कर रहा होता है, तभी जो अपना मुर्गा होता है ना भाई, वो उसके रीजनरेशन को रोकना चालू करता है। और ये बोलता है, ओ तो अब मैं समझा, तुम लोग यहाँ पे उसकी मदद ले रहे हो मेरे रीजनरेशन को रोकने के लिए, कोई नहीं, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और भाई ये बंदा अपने मुंह से ना एक अजीब से सिक्के को बाहर निकालता है, और यहाँ पे ना ये पूरी तरीके से अपने फॉर्म को चेंज कर चुका होता है। और इसी के बाद जो अपना यहाँ पे ना लक होता है और सिया होती है, उनके ऊपर बहुत सारा फोर्स पड़ने लगता है। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये फोर्स किस चीज का है, और लोग इसे झेल नहीं पा रहे होते हैं। तभी अपना वेम्पायर लॉर्ड बोलता है कि अब देखता हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे हरा पाते हो। और तभी अपना लक बोलता है ना, तुम्हें जैसा लगता है वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और भाई हम देखते हैं जो अपना वेम्पायर लॉर्ड होता है, इसके पीछे ना काफी ज्यादा ना एनर्जी सर्कुलेट हो रही होती है, मतलब ये किसी तरीके का ना कोड होता है जिससे कि अब अपने लक को डिस्ट्रॉय करना होता है। और अपने लॉक भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उस कोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, बट तभी जो अपना वेम्पायर लॉर्ड होता है लॉक को रोक लेता है। बट तभी सिया यहाँ पे टाइम निकाल के ना उस पे अटैक करती है, और काफी तगड़ा अटैक करती है, एंड लॉक भी इसी बात का फायदा उठाता है और उस वेम्पायर लॉर्ड को बीच से काट देता है, साथ ही उस कोड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो वेम्पायर लॉर्ड होता है भाई, इसकी लंका लग चुकी होती है, मतलब फाइनली जो अपना वेम्पायर लॉर्ड है वो यहाँ पे मारा जा चुका होता है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि वेम्पायर लॉर्ड के मरने के बाद अब थोड़ी सुबह भी हो चुकी होती है, और जो अपना लक होता है वो यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक भेड़िए पे जो कि यहाँ पे ना पड़ा हुआ होता है। वेल अपना लक जाता है और उसको जैसे ही खोलता है ना भाई, वो भेड़िया उसी पे अटैक कर देता है। सिया उसे डांटती है और बोलती है, जिसने तुम्हारी जान बचाई तुम उसी पे अटैक कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और अपना जो भेड़िया होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो लक और यहाँ पे सिया है वो यहाँ पे अपने राजा और गुरान से मिलते हैं और यहाँ पे बाहर निकलते हैं। जैसे यहाँ पे लोग बाहर आते हैं ना, हम देखते हैं कि जो सिया की पूरी ट्राइब है वो यहाँ पे आ चुकी होती है और इन सबों को ना काफी ज्यादा प्रेज कर रही होती है। तभी अपना किंग बोलता है ना, लक ये सब ना यहाँ पे तुम्हारे लिए आए हैं, तुमने बहुत बड़ा काम करा है। लक बोलता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और तभी अपना किंग बोलता है, आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं आपकी रक्षा करता रहूंगा। और ये सब लोग इस बात पे और खुश होते हैं और काफी जोर से चिल्लाते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इन लोग यहाँ से जा चुके होते हैं और अपने किंगडम में पहुंचते हैं, जहाँ पे जो सैलिस होती है ना उसने बहुत सारे क्रिस्टल्स जमा कर रखे होते हैं। और ये चीज देख के भाई अपने बंदे शॉक्ड होते हैं, और यहीं पे देखते हैं किंग की बेटियों को, और वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा खुश होती हैं अपने फादर के आने पे। और तभी अपना किंग उनसे भी बात करता है, अपना जो लक है वो भी वहाँ पे जाकर ना सैलिस को बहुत सारा प्रेज करता है। और साथ ही साथ हम इधर देखते हैं अपने गुरान को, और वो बहुत खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि फाइनली जो मेरी बेटी है ना वो इतनी बड़ी हो चुकी है और उसने बहुत ही बढ़िया काम करा है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने लुसीरा को, और वो यहाँ पे ना लॉक के पास आता है और उसे उठाता है और बोलता है कि दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी बाथरूम के साइड गया था और मैंने ना बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनी। लॉक बोलता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्या सुन लिया कि तुम्हें डर सा लग गया है? ये बोलता है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। वेल आगे हम देखते हैं कि जो लक होता है वो यहाँ पे लुसीरा के साथ ना बाथरूम की तरफ जाता है, और जब लोग वहाँ पे जाते हैं ना भाई, हमें एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज ना बहुत ही अजीब सी होती है। वो बार बार बोल रहा होता है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो भूत वगैरह है? ये बोलते हैं कि पता नहीं, वो तो हमें अंदर जाके ही देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि लोग जैसे ही अंदर जाते हैं ना भाई, एक अजीब सा बच्ची ना ऊपर से लटकी हुई होती है, और इसे देख के तो अपना जो लुसीरा होता है ना उसकी फट चुकी होती है। वो बोलता है, ये तो एक भूत है, भागो यहाँ से। तभी अपना लक बोलता है, एक मिनट, वो भूत नहीं है, उसे तुम जरा ध्यान से देखो। और ये लोग ना उसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं, और भाई वो एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि उल्टा
टंगी हुई होती है और अपना लक बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो बच्ची बोल रही होती है ना मुझे यहाँ से उतारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और यहाँ पे ये लोग ना उसे उतारने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी यहाँ पे सेलिस को, और भाई ये सपने में भी ना अपने लक को बार बार बोल रही थी ना मैं आपकी अप्रेंटिस हूँ और मैं आपका हर काम मानूंगी। वेल वापस से हम देखते हैं अपने लक को, और ये यहाँ पे इस बच्ची को उतारता है और उसे बोलता है कि अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बच्ची बोलती है आप ना मुझे प्लीज यहाँ पे मारना मत, मैं यहाँ पे ना सच सच बता रही हूँ। और तभी यहाँ पे अपना लुसीरा बोलता है हमें इसे ना जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि ये ना यहाँ पे छुप के इस रूम में आई है। तभी अपना लक बोलता है अरे एक मिनट रुको, इसकी बात तो सुनो, ये आखिरकार हमें क्या बताना चाहती है, और उससे बात सुनना चालू करता है। बोलता है अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़की बोलती है मेरा नाम मिल्का है। फिर ये बोलता है तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम इस घर में क्या कर रही हो। ये बोलती है मिस्टर लक मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा था कि जो जगह है वो खाली है तो मैं बस यहाँ पे सोने के लिए चली आई थी। ये बोलता है कि ओ तो तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। ये बोलती है नहीं मेरे पास कोई घर नहीं है, जो मेरे पेरेंट्स है ना वो बहुत पहले मर गए थे, और जो मेरा ग्रैम्स था उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा करा था और वो अभी अभी मर चुके हैं, तो अब मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने लुसीरा को, और वो यहाँ पे ना कुछ फल को देखता है जो कि खाए हुए होते हैं। वेल फिर से हम देखते हैं इस लड़की को, और यहाँ पे लक बोलता है तो फिर क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई हाउस नहीं है जहाँ पे तुम लोग रहा करते थे। ये बोलते हैं कि हाँ वो है, लेकिन जो मेरा ग्रैम्स है ना उनको ट्रिक कर लिया गया और उनके ऊपर यहाँ पे उधारी चढ़ा दी गई और उसके बदले में वो घर उनसे ले लिया गया। और फिर ये बोलता है तो क्या तुम वहाँ से भाग गई। ये बोलते कि हाँ मैं वहाँ से भाग गई क्योंकि ना मेरे पास पैसे नहीं थे उसे देने के लिए, उन लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ ले रखा था। और फिर लुसीरा बोलता है लेकिन एक मिनट, जो यहाँ पे किंग है उसने तो ऑलरेडी यहाँ पे स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया था लगभग 10 साल पहले। लक बोलता है ओ जो मेरा किंग है वो सच में काफी बढ़िया है, मतलब लोग उसे सच में बहुत पसंद करते हैं। वेल यहाँ पे इनकी बातें हो रही होती है ना, तभी अपना बंदा बोलता है वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम यहाँ पे आई कैसे। ये बोलती है अरे मैं यहाँ पे, वो आपको रास्ता दिख रहा है ना, मैं उसी तरफ से आ गई। ये बोलता है क्या सच में यहाँ से कोई अंडरग्राउंड रास्ता भी जाता है, और अपना लक न देखना चालू करता है। और भाई सच में यहाँ पे ना एक हिडन डोर होता है जो कि कहीं ना कहीं तो निकल रहा होता है। ये बोलता है कि एक मिनट मुझे लगता है कि मुझे इसे जाके देखना होगा। और तभी ये बंदी जो होती है ना, मतलब बच्ची जो होती है मिल्का, वो बोलती है मैं आपको गाइड करती हूँ, आप हमारे आगे आगे चलो। ये बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊंगा। ये बोलती है नहीं मैं आपको गाइड करूंगी, और ये ना अपने लक को गाइड करना चालू करती है और लक वहाँ पे जाना चालू करता है और ये इसको रास्ते में लेके जाती है। और तभी इन्हें ना यहाँ पे एक टूटी हुई दीवार मिलती है और ये बोलती है कि दरअसल मैं यहीं से अंदर आई थी और मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई नहीं होगा तो मैं बस यहाँ पे अंदर चली गई। फिर ये बोलती है लक समा क्या मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए सो सकती हूँ। ये बोलता है ठीक है तुम सो लेना, पहले हम अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और ये आखिरकार यहाँ पे जो रास्ता है वो जाता कहाँ है। फिर लोग आगे बढ़ते हैं और जो रास्ता होता है ना वो अचानक से खत्म हो जाता है। ये लोग बोलते हैं कि आपको क्या लगता है इसके आगे क्या होगा। लक बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आगे यहाँ पे ना कुछ खजाना वजाना जैसा है। और ये सुनते ही भाई ये दोनों बहुत खुश होते हैं। लक बोलता है एक मिनट रुको, मैं अभी इस सील को ना हटाता हूँ, और वो सील को ना हटाता है और वो गेट टूट जाता है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं ना, भाई ये कोई राजा वजा का रूम लग रहा होता है। तभी यहाँ पे ना किसी की आवाज आती है और ये लोग यहाँ पे ना सोफे के पीछे छिप जाते हैं, और भाई यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अपना एडी काया हुआ होता है। आई मीन भाई ये लोग यहाँ से घूमते फिरते ना सीधे पैलेस में पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद जो अपना लक होता है वो सामने आता है और बोलता है अरे एरिक ये मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। ये बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को, क्या तुम अकेले हो। ये बोलता है नहीं नहीं मेरे साथ 2 और लोग हैं, और ये इन्हें सामने बुलाता है। ये बोलता है कि ओ तो यहाँ पे लुसीरा भी है, बट ये बच्ची कौन है। ये बोलता है ये बच्ची ना मिल्का है, और ये इससे बात करता है, और जो मिल्का होती है वो भी वहाँ पे उससे बात करती है। खैर इनकी बातें खत्म होती है। तभी अपना लक बोलता है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिरकार ये गेट यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बोलता है कि ओ तो तुम सब इसके चक्कर में यहाँ पे आ गए। और जो अपना किंग होता है ना वो इसको कहानी सुनाना चालू करता है कि दरअसल आज से बहुत टाइम पहले जब मेरे ग्रैंडफादर की टाइम था, उनकी एक लवर हुआ करती थी, एक बैरोनेस जिसका हस्बैंड मर चुका था, और वो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा यंग थी। लक बोलता है एक मिनट, मतलब वो यहाँ पे ना मेरे नए मेंशन में रहा करती थी। ये बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर ये बताता है कि दरअसल वो जो मेंशन है ना वो उन्हीं के लिए बनवाया गया था, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के थ्रू। ये बोलता है कि ओ तो ये बात है, और जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो इसी रूट का यूज किया करते थे उससे मिलने जाने के लिए। ये स्टोरी थोड़ी इम्प्रेसिंग है, बट हाँ यही सच है। वेल अपना लक बोलता है कि अरे वाह तेरे ग्रैंडफादर तो बहुत ही खुशमिजाज थे। वेल जो भी हो, यहाँ पे फिर जो अपना एरिक होता है वो बोलता है कि चलो अब तुम्हें तो सच्चाई पता चली गई है। लक बोलता है हाँ वो तो हो गया है, बट तुम इसका क्या करोगे, क्या तुम इसे रिपेयर करवाओगे। ये बोलता है नहीं इसे क्यों रिपेयर कराना है, वैसे भी ये तुम्हारे घर से कनेक्ट होता है तो क्यों ही रिपेयर कराऊं, और वैसे भी ये कभी काम आ सकता है जब हमें यहाँ पे ना इमरजेंसी एग्जिट लेना हो तो। लाइक तुम्हें नहीं लगता। वेल अपना लक बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो काफी सही है, हम इसका यूज तो कर सकते हैं। ये बोलता है तो फिर क्यों टेंशन लेना है। लक बोलता है ठीक है बट मैं इसे अभी के लिए ना थोड़ा रिपेयर कर देता हूँ। ये बोलता है हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है। और जो लक होता है वो इन सबको रिपेयर करते हुए ना वापस आ रहा होता है, और यहीं पे हम रास्ते में देखते हैं कि जब ये रिपेयर कर रहा होता है तभी जो मिल्का होती है ना भाई वो रास्ते में ही सो जाती है, और अपना लक उसे देखता है, बोलता है सच में यार बहुत टाइम हो चुका है और ये बच्ची है तो ये सोई गई होगी। वो उसे अपने पीठ पे उठाता है। तभी अपना जो लुसीरा होता है बोलता है लक समा मैं आपको एक बात बोलूं, क्या आप इसे यहाँ पे अपने मेंशन में रहने दोगे। लक बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने इसे पहले ही सोच रखा था कि मैं इसे अपने मेंशन में रखूंगा। और ये बात सुनकर जो लुसीरा होता है ना उसे काफी खुशी होती है। वो बोलता है सच में यार आप बहुत अच्छे हो। वेल आगे हम देखते हैं कि जो अपनी मिल्का होती है ना वो अपने बेड पे सोई हुई होती है और उसकी आंख खुलती है, मतलब अब सुबह हो चुकी है, और वो बोलती है कि अरे ये मैं कहाँ हूँ, और वो छिप के ना यहाँ पे मेंशन में घूमना चालू करती है। तभी उसके पेट से बहुत जोर की आवाज आती है और उसे लगता है कि भाई उसको बहुत जोर की भूख लगी है, एंड उसे एक और आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है ना कि ये उसी की पेट की आवाज है। बट भाई ये आवाज
ना होती है उसी भेड़िए की जिसे अपना लक लेके आया हुआ था। और भाई वो भेड़िया ना अपनी मिल्का को दबा देता है, मतलब उसके ऊपर चढ़ जाता है और मिल्का बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने से यहाँ पे सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। लक आके बोलता है ये बहुत गलत बात है, उसके ऊपर से हटो। और वो ना उसे उसके ऊपर से हटाता है और सबको बोलता है कि ओह जब सबको जग गए हो तो इससे मिलो, ये है मिल्का और ये अब हमारे साथ ही रहने वाली है। ये लोग बोलते हैं क्या सच में? ये बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही यंग है और ये सारी कहानी उनको बताता है। ये बोलता है कि ओह खैर अब इनकी बात चल रही होती है, तभी हम देखते हैं जो मिल्का होती है उसका पेट फिर से आवाज करता है और यहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लग गई है ना, तो चलो हम तुम्हारे लिए यहाँ पे ना खाना बनाते हैं। और ये सब लोग यहाँ पे इसके लिए खाना बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा खाना खाना चालू करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने गोरान को और वो ना इनसे बात कर रहा होता है। बोलता है सच में यार लक, तुम्हारा ना भाग्य हमेशा ही ना उलझा हुआ रहता है, तुम एक काम से फ्री नहीं होते हो, तुम्हें दूसरा काम मिल जाता है। खैर क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारा लक ही ऐसा है। और यहाँ पे जो अपनी मिल्का है वो बार बार अपनी सेलिस को बहन बोल रही होती है, मतलब बिग सिस बोल रही होती है। और सेलिस को ये बात बहुत अच्छी लग रही होती है, बोलती है तुम ये भी खाओ, बस एक बार और मुझे बड़ी बहन बोल के दिखाओ। खैर यहाँ पे इनकी बातें हो चुकी होती है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने बंदे को, मतलब कि लक को, और वो बोलता है मुझे जाके ना कुछ साफ सफाई का ना सामान लेके आना होगा, तो मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लक, सेलिस, मिल्का और अपना जो यहाँ पे ना ये भेड़िया होता है ये भी इनके साथ चला जाता है। और लोग आपस जाते हैं ना, तभी अपना लक बोलता है ना तुम दोनों बाहर वेट करो, मैं और सेलिस अंदर जाके ना सामान लेके आते हैं। तभी यहाँ पे मिल्का बोलती है तुम यहीं पे वेट करना, मैं पास के शॉप से ना कुछ लेके आती हूँ। और वो भेड़िए को वहीं पे छोड़ के उस शॉप में चली जाती है। बट भाई वहां से ना उसे कोई किडनैप कर लेता है और जो अपना लक होता है ना उसे ढूंढना चालू करता है। और तभी जो अपना भेड़िया होता है उसको सूंघता है और इसको वहां तक लेके चला गया होता है। और हम देखते हैं 3 लोगों को जो कि इसे किडनैप कर चुके होते हैं और वो बोलते हैं तो अब बता तू हमारा जो उधार है वो कब चुकाएगी। ये बोलती है लेकिन कैसा उधार, तुम लोग मुझसे जबरदस्ती कर रहे हो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी मेरा घर ले चुके हो, तो अब तुम्हें और क्या चाहिए। ये बोलते हैं अच्छा तो तू ऐसे नहीं चुकाएगी। और तभी अपना लक पीछे से बोलता है तुम उसे छोड़ दो, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। ये बोलते हैं नहीं हम इसे नहीं छोड़ने वाले। और तू कौन है बे? विल भाई अपना बंदे इसको पकड़ के काफी अच्छा खासा पेल देता है और बोलता है अब बताओ कि तुम लोग कौन हो। तभी यहाँ पे ना अपनी सेलिस बोलती है हमें इसे पक्का ना राजा के हवाले कर देना चाहिए, ये बहुत गंदे हैं। लक बोलता है अभी नहीं, 1 मिनट रुको। और लक यहाँ पे मैजिक का यूज करता है और उसे सच्चाई को लगाना चालू करता है और पूछता है ये बताओ कि तुमसे ये सब कौन करवा रहा है। ये बोलता है दरअसल ये सारा का सारा काम हमसे हमारे बॉस करवा रहे हैं। फिर लक बोलता है और वो बॉस कौन है। ये बोलता है दरअसल उसका नाम केविनो है और वो यहाँ पे ना हमसे यही सारे काम करवाता है, जो कि यहाँ पे स्लम्स के अंदर मनी लेंडर का काम करता है। और वो इतना ही नहीं करता, वो यहाँ पे ह्यूमंस की तस्करी करता है और भी बाकी सारे काम करता है। और ये चीज सुन के तो अपने लक को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो इन सबको ना सैनिकों के हवाले कर देता है। और हमें बताया जाता है कि दरअसल जो यहाँ पे कैल्विनो नाम का बंदा है ना ये बहुत ही बदमाश है और इसके खिलाफ जब भी कोई सबूत मिलता है ना और यहाँ पे फोर्स उसको पकड़ने जाती है ये सारे सबूत को मिटा देता है और वो बार बार बच जाता है। लक बोलता है ओह तो ऐसी बात है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इसी कैविनो नाम के बंदे को और यहाँ पे सबसे बोल रहा होता है ना कि आखिरकार वो तीनों पकड़े कैसे गए, वो तीनों 1 नंबर के बेवकूफ थे। खैर छोड़ो, अभी अपना काम चालू करो और अगर कोई रास्ते में आता है ना तो तुम उसे निपटा देना। और ये लोग यहाँ पे भी ट्रेड कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे लक पहुंचता है और बोलता है तो भाई तू ही है वो, रुक जा मैं तुझे अभी बताता हूँ। और यहाँ पे सबको पेलना चालू करता है। ये बोलते तू है कौन? लक बोलता है मैं एक ए फ्रैंक एडवेंचरर हूँ। ये बोलता है एक ए फ्रैंक एडवेंचरर और इतना स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलता है अरे मान ले भाई मैं वही हूँ। और भाई ये इतना पेलता है ना इनको कि तभी यहाँ पे 2 एडवेंचर आते हैं जो कि ऑफ कोर्स इसी बंदे की तरफ से होते हैं और ये बी रैंक के होते हैं। ये बोलते हैं इसे तो तुम हम पे छोड़ दो, हम इसे निपटा देंगे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है सिया और सेलिस की और ये बोलती है इसे हम निपटाएंगे। लक समा आप उस बंदे पे ध्यान दो। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।